प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम अपना ध्यान परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसके वचन 11 को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यशायाह 55 अध्याय हमने 11 वचन को पढ़ा। अगर 10 को पढ़ते तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वर्षा का जो जल होता है, प्रभु ने कहा वो व्यर्थ नहीं लौटता है, वो उपज को उपजाता है। उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी संगति में होते हैं, जब अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्च में जाकर हम प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करते हैं, ये साधारण प्रक्रिया नहीं है। जरा सोचिए, पानी की बूंद में क्या ताकत है। न वो बहुत भारी है, न बहुत कठोर है, न उसमें कोई बड़ी शक्ति दिखाई देती है। पर अगर आप मनन करें, ध्यान दें, तो रेगिस्तान के एरिया में जाकर देखिए, जब बंजर ज़मीन है, ये पानी में इतनी ताकत होती है कि अगर ये बंजर ज़मीन से होकर निकल जाए, या नदी की धार आप बहा दीजिए, बंजर ज़मीन में अगर आपने नदी की धार बहाया तो आसपास जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में पानी रहेगा, आप देखेंगे वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। वो बंजर ज़मीन उपजाऊ, बड़ी बेशकीमती हो जाती है। आप देखेंगे नहर किनारे की ज़मीनें या एग्रीकल्चर के जो ज़मीन होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो उपजाऊ हैं, क्योंकि उनमें पानी का स्रोत है। परमेश्वर ऐसा ही कह रहा है। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन जो सूखा हुआ है, बेजान है, जिसमें कोई उन्नति दिखाई नहीं दे रही है, बदनामी, निंदा, अगर मेरा वचन उसमें बह जाए तो वो तरोताज़ा कर देगा, वो उपजाऊ कर देगा, वो आशीष से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस समय प्रभु का आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं। कई बार हम आशीष पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए हम बहुत कुछ संसार से सीखते हैं। हम बोलने की कला सीखते हैं, टैलेंट चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, कोशिश करते हैं। पर सच में बाइबल ये कहती है, बढ़ोतरी बढ़ती न पूरब से न पश्चिम से आती है। परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन यूं ही लौट कर नहीं आएगा, पर जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। तो कितना भयंकर विषय है कि ये साधारण सा वचन जिसे आज अभी आप सुन रहे हैं, आपको लगता होगा ये साधारण है। साधारण नहीं है, ये असाधारण है। अगर ये बह गया आपके हृदय में, तो यीशु ने कहा जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। सामरी स्त्री ने कहा, प्रभु ये जल मुझे दे दे ताकि मैं इतना दूर पानी लेने को ना आऊँ। क्या वो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य और गहराई को समझ पा रही थी? बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे घरों में बाइबल पढ़ी हुई है, हम खोलना पसंद नहीं करते हैं, हम पढ़ना पसंद नहीं करते। पर परमेश्वर ने कहा, मेरा वचन यूं ही व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं आएगा। प्रभु ने कहा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा वो सफल करेगा। यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और उसने कहा, प्रभु जी मैं इस काबिल नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आएँ, बस यहीं से कह दीजिए, मेरा नौकर, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जैसा उसने विश्वास किया। प्रभु ने वचन दिया, कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अन्य जाति, सुरेफिन जाति की महिला दौड़ते भागते यीशु के पीछे चिल्लाती है और उसने कहा, प्रभु जी मेरी इकलौती बेटी है, दुष्टात्मा सता रहा, दया कर। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने वचन को भेजा, आशीष दिया, और आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में उसकी लड़की भली चंगी हो गई। परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उसके निकटता में आते हैं, ये वचन आपको हरा भरा करने की ताकत रखता है। पानी साधारण दिखता है, पर वो साधारण नहीं है। ये परमेश्वर का वचन जो कागज पत्री के समान या काली स्याही के समान आपको दिखता है, वो साधारण नहीं है। ये किताब, ये पवित्र धर्म ग्रंथ अन्य किताबों के समान नहीं, वरन ये जीवन देने वाले किताब है। इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन को समझें, अपने जीवन को यदि हम हरा भरा करना चाहते हैं, तो पानी के निकटता में आइए, वचन के निकटता में आइए, वचन को सबसे ज़्यादा पढ़िए। आपको समझ ना आए तब भी पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि जब हम डॉक्टर के मेडिसिन को बिना समझे वो कैसे बना है, क्या करेगा, हम खाते हैं केवल विशेषज्ञ के सलाह पर, तो क्यों ना हम परमेश्वर के सलाह पर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि बाइबल कहती है, कुलोसे 3, 15, 16, 17 अगर पढ़ें तो लिखा है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया। और ये वचन हमें हरा भरा करेगा। फिर आपके बिजनेस में, फिर आपके काम में, फिर आपके व्यवसाय में, आपके उन तमाम क्षेत्र में आप हरे भरे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को देखिए,
यहोशू का जीवन बिल्कुल शून्य था, कुछ भी नहीं। मूसा की मृत्यु हो गई और अब यहोशू डर रहा है, मैं क्या करूँगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू की किताब 1 अध्याय को पढ़ना शुरू करें। आप 1 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9 पद को पढ़िए। वहाँ परमेश्वर ने उसे सलाह दिया, जो व्यवस्था, जो नियम, जो वचन मैंने दिए हैं अपने दास मूसा को, उस किताब के अनुसार, उस व्यवस्था से ना तो दाएं मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना, सीधा चलना, उसी वचन के आधार पर चलना, और तब तेरा काम सफल होगा, तो प्रभावशाली होगा, और जहाँ तू जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास से उसे कोई वरदान, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई हीलिंग या मिराकल का चमत्कार की शक्ति नहीं दी। कहा ये वचन है, ये वचन को ले और आगे बढ़, तू सफल ही होगा। हालेलुया। हम कुछ और करके देख लें, हम सफल नहीं होंगे, पर आप वचन को लेकर देख लीजिए, आप सफलता में जाएंगे, आप आशीष होंगे, आपका जीवन अनुग्रह से भरा होगा, आपका घर, आपका परिवार, आपके परिवार के लोग अनुग्रह से भरे रहेंगे। हाँ, पानी की बूंदें जब गिरती तो तुरंत उपज नहीं होता, तुरंत घास नहीं निकलते, तुरंत हरियाली नहीं होता, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब पूरा मैदान हरा भरा, ओ सूखे पेड़ अंकुर कोंपलों से, नए नए पत्तों से भर जाते हैं। उस रीति से जब आप वचन को ग्रहण करना शुरू करेंगे, कुछ समय आएगा तब आप हरा भरा हो जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारा जीवन जो बंजर के समान दिखाई दे रहा है, जहाँ दुष्ट आत्माएं, रोग, बीमारियां, व्याधियां, लड़ाई और झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले, नौकरी, शादी ब्याह, कितनी प्रकार के तकलीफों से हम होकर गुजरते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, अपने वचन को, अपने सामर्थ को उंडेल प्रभु, क्योंकि तूने कहा मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करूंगा। हे परमेश्वर, हमारा मन, हमारा ध्यान तेरे वचन की ओर लगा रहे, क्योंकि दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए, ओ मेरे रास्तों के लिए दीपक और उजाले के समान है, वो कार्य करता है। प्रभु परमेश्वर, दया कर जितने संदेश को देखते सुनते हैं वे सब उजाले में आने पाएँ, हरे भरे हो जाएं, और यीशु के नाम से आशीष उनके जिन पर होने पाए, उनके घराने पर, हर एक के परिवार पर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष बनी रहे। प्रत्येक को आशीष दें, सहायता करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।